स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के हमारे खास प्रोग्राम के साथ मैं आपकी होस्ट ट्रिप्टी लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल, बेहद ही स्पेशल एपिसोड। दरअसल आज हम आपको बताएंगे जो जया बच्चन एक अभिनेत्री, दिग्गज अभिनेत्री होने के साथ पॉलिटिकल फिगर है, वो कि सोशल एक्टिविटीज के तौर पर स्वच्छता अभियान की तरफ अपना कदम उठाकर किस तरह लोगों के बीच मिसाल बनी। जी हाँ, पब्लिक फिगर जो कि समाज का एक आईना भी बनते हैं, उन्होंने समाज के लिए अपने पहल के जरिए किस तरह लोगों को जवाब दिया है। आज हम आपको उनके जवाब सुनाएंगे। किस तरह जया बच्चन लोगों के बीच जब सामने आई थी स्वच्छता अभियान को प्रमोट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए इस पहल को स्वीकार करते हुए और इसके साथ साथ चलने के लिए वहां अमिताभ बच्चन के सामने जया बच्चन की बातों ने किस तरह लोगों का दिल जीता। और इसी के साथ आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन ही नहीं बल्कि उनके अलावा उनसे हटकर भी सोशल मैसेजेस शेयर करते हुए लोगों के बीच काफी ज्यादा चर्चा में थी। किस तरह अमिताभ की तारीफ हुई थी जब उन्होंने अपने शब्दों से लोगों का दिल जीता। लोगों के लिए प्रेरणा किस तरह बने सर अमिताभ बच्चन, चली जाते अपनी खास रिपोर्ट्स में। Yeah, I just feel that the idea has been to keep impressing, keep talking about it, making sure that monitoring is done on all the campaigns that we've done, make sure that people are actually following what we are saying. And here I really want to compliment the Swachhagrahis who have been working tirelessly. They are the people that actually carry forward the campaign. They go down to the smallest and the remotest areas. They are the workers that carry the message across and make sure that it is implemented. They need to be applauded. They need to be, rewarded in whatever manner. We will sit here and we will talk, but there are very few people, and with due respect to Afroz, because he's one that actually works on the field, but all of us need to be doing something personally as well, not just talk about it. So I hope that within these 4 years, we've been able to inculcate that kind of spirit amongst a lot of the people. And hopefully, as we've been going through the years, this campaign has been catching and becoming larger and bigger in its compass. And hopefully, it will grow even further. 2 every minute almost, 2 or 3. And it's horrible to deprive somebody's life just because your environment is bad and we've not taken care of it. What's his fault or what's the kid's fault? They've been brought into this world and we should give them a complete and full life. And I think that we are all responsible for it, not just the parents who bring them into the world, but to all of us are responsible for giving each individual their entire lifetime. हर जन्मदिन पे कोई ना कोई एक केक ले आता है, केक की बजाय एक पेड़ दे दीजिए दान में और देखिए कि उसको एक नाम दे दीजिए, उसको अपना कोई प्रिय नाम हो, ये रामू है, ये श्यामू है, और बात करिए उनसे रोज। आपको मालूम है कि अगर प्लांटेशन से आप बात करें तो वो सुनते हैं और उनको बढ़ोतरी मिलती है। बहुत से लोगों में, आई थिंक इन जापान दे ट्राइड इट, दे एक्चुअली प्ले म्यूजिक फॉर द प्लांट्स एंड दे बिकम वेरी हेल्दी। सो अगर आपके पास, अगर आप कान में लगा के सुनते रहते हैं ना, कभी कभी अपने पेड़ को भी सुना दीजिए, खुश हो जाएगा वो आकर पेड़ेगा। मैं अपने जहाँ पर भी उगा सकूँगा उनकी देखरेख करूँगा। और देखिए, इसी तरह अगर और से लोग भी हैं, अगर हमारी बात सुन लें और अगर एक पेड़ भी आप उगा लें या उसकी देख रेख करें, तो सोचिए कितने सारे वृक्ष जो हैं वो हमारे इस देश में उग जाएंगे। और मैं जानबूझकर विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक प्रत्येक इंसान अगर अपना अपना कर्तव्य करे, काम करे, तो बहुत सा सुधार हो सकता है। अंत में एक ही चीज़ कहना चाह रहा था कि एक बहुत ही प्रचलित हमारे पास एक वाक्य है, जितने वे भारतीय हैं उनके पास एक वाक्य है जो बहुत ही प्रचलित है, और वो वाक्य है, ये मेरा काम नहीं है। इस वाक्य को बदलना है और कहना है, ये काम मेरा है, और सब काम हो जाए। अमित जी, आपसे फिर आखिरी में
I'll just ask you to make an appeal to everyone कि फिर से हमारा साथ दें, जी। जो भी कर सकते हैं करें। हम सब लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं, अच्छे अच्छे लोग और ज्ञानी लोग और गुणी लोग, आप जैसे लोग यहाँ आते हैं और अपनी विचारधारा रखते हैं किस तरह की देश को एक स्वच्छ भारत हम बना सकें। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप बड़े धैर्य से हम सबको सुनते हैं और जो कुछ भी हम कहते हैं उसका पालन भी करते हैं आप। इसी तरह हम लोग मिलते रहें, आपका सहयोग हमें मिलता रहे, यही हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सबसे। हम सबको मिल करके, जब आप अपना हाथ हमारे हाथ में देंगे, अभी हमने कहा आप जब अपना हाथ हमारे हाथ में देंगे तो ही हम सब मिल करके आगे बढ़ सकेंगे। आप अपना हाथ मुझे दीजिए, हम हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ेंगे, ये हमारा प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप जो कैंपेन कर रहे हैं इसमें इस चीज़ का मेंशन जरूर करिए, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल टू कीप अस क्लीन एंड हेल्दी। आप कहिए people who have a platform should say these things. I say it whenever I can and however I can, but I have just a very small One of the items that we debate today is that how are you keep on the construction of corridors and all of that is very important. I'm sure any number of companies will be able to step forward with their CSR funds and fund options where sewer systems can be modernized, including being sure to for the poor. Unfortunately, I've been watching the program. A lot of people have come and said, हमने ये किया, झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आपके सामने आके कह कि उन्होंने कह दिया हमने ये सफाई कर दी। I have seen, I do not want to name people, I was how many plastic bags are lying there? झूठ बोल रहे हैं आपके सामने आके। I think that it's time that people who can, we must raise our voice. We must be aggressive about it. If they are going to die, what is going to tomorrow the whole of this country will be sleeping because there is nobody to feed this country. आप जो है बहुत ये आप जो कहते हैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हमारे यहाँ तो होता नहीं है तो हमें पता नहीं। ये गाँव में हमारे यहाँ हमारे जो है ये बात वो ये सब नहीं करते। इस बात को मेरे लिए एक्सेप्ट करना और इस बात को सुनना भी मुझे बहुत बड़ा गुस्सा होता है। साथ लेते हैं अभी इस चीज़ का ये तो हम इस विचार के नहीं है, सोचते भी। तो ये था आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनकी ब्यूटीफुल लेडी लव यानी कि जया बच्चन को लेकर। बताया हमने आपको समाज का आईना जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के ये बड़े चेहरे भी कहलाते हैं। उन्होंने समाज को एक अच्छा संदेश किस तरह दिया है, लोगों को नई नई पहल की तरफ बढ़ने का किस तरह से राह दिखाया है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं इस राह पर किस तरह उनके करोड़ों फैंस चलकर वाकई में भारत को एक नई दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।